हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट में इस बार अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी सीटेट की क्लासेस होती हैं वो क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। एंड जो भी सीटेट एग्जाम की अपडेट आए, यूपी टेट एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस लिया हूं। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करें भाई। सारे के सारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक बाल्यावस्था या किशोरावस्था? सभी बच्चे पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे। और 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए। और ये आज सीटेट एग्जाम की दूसरी क्लास है, पहली क्लास कल हो चुकी है, डेली आपकी क्लास होगी कल से। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय है डियर, वो है किशोरावस्था। पहला का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से किसके लिए जो है स्थूलगामक कौशल की उपयोग की आवश्यकता होती है? बताइए सभी लोग। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल की उपयोगी की आवश्यकता होती है? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना या चलना और दौड़ना? तो दूसरा का जितने बच्चे यहाँ पे चौथा जवाब दे रहे हैं चलना और दौड़ना, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीटेट एग्जाम में, क्योंकि यही बार बार रिपीट होते रहते हैं सीटेट में। ठीक है, चलिए। समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, दोस्त या स्कूल या मीडिया? बताइए भाई सब लोग, समाजीकरण की प्रथम संस्था है तो समाजीकरण की जो प्रथम संस्था है वो है परिवार। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़ियाकार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच या पदानुक्रमित सोच या केंद्रीकरण या वर्गीकरण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे। जीन पियाजे से ये प्रश्न है, बताइए सब लोग। यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़ियाकार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं? जीववादी सोच कहलाती है। ठीक है, चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे अभिकथन ए है और कारण आर है, तो कौन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? सही विकल्प आपको चुनना है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है, और कारण आर क्या है? जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में सही है, तो इसमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फिर एक बार प्रश्न को और भी देख सकते हैं, फिर आप लोग उत्तर बताइए सब लोग। तो देखिए, अगर हम बात करें कथन की तो दोनों कथन इसमें सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोनों कथन सही हैं। ओके, ए आर और दोनों जो है सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? बताइए भाई सब लोग। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाड़ का या पुनर्बलन का या अनुबंधन का या संज्ञानात्मक द्वंद्व का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 6 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? ये पाड़ का उदाहरण है। ठीक है ना, 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। इसके फोल्डिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसके फोल्डिंग। ओके, चलिए
अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रियाप्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? बताइए सब लोग, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। 2023 में सीटेट एग्जाम को उड़ाना है, अच्छे नंबरों से पास करना है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी सीटेट एग्जाम की अपडेट आए, वो क्लास हो, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? इस वीडियो में 100 लाइक होना चाहिए, 100 लाइक केवल होना चाहिए। चलिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? परंपरागत चरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? परीक्षा केंद्रित होती है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है या शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है? 9 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, बुक्स नहीं है, तो ये डेली पीडीएफ आप लोग मेरी डाउनलोड करके टेलीग्राम से रिवीजन भी कर सकते हैं, बाकी डेली क्लास देख सकते हैं आप लोग। तो एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है, ध्यान रखना। 9 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक या पारस्परिक या अंतःवैयक्तिक? 10 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपका 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला, पारस्परिक यानी कि अंतर्वैयक्तिक आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भाषा ही दे रहे थे, उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि ये सरल प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का या केवल हिंदी भाषा का या केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का? टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे छोटी छोटी अपडेट जो भी रहती हैं वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, 5 साल की वैशाली ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन या लिंग समता या लिंग रूढ़िवादिता या लिंग प्रासंगिकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए सब लोग, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये लिंग रूढ़िबद्धता को जो है दर्शाता है। यहाँ पे 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या होता है? आंसर देखिए, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना जो है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? बताइए सब लोग। 14 का जवाब दीजिए। सतत व समग्र मूल्यांकन के जो हैं क्या मायने हैं? तो सतत व समग्र मूल्यांकन के जो मायने हैं, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे।
और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी सीटेट एग्जाम की अपडेट है, यूपी टेट एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन? बताइए भाई, क्या इसका आंसर हो जाएगा? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। तो इसमें किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छे, चलिए वेरी गुड बच्चों। चलिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बताइए सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन देख सकते हैं। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी बच्चे हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? इसमें भूमिका जो है कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, यही है एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, या सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, या सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, या अप्रत्यक्ष निर्देश देना, या विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना? यहाँ पे देख सकते हैं कूट में दिया गया है। तो कौन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए सब लोग। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छे। ऑप्शन एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। तो विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? बताइए भाई सब लोग। हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही बात, पहला आपका हो जाएगा। इसमें फिर तीसरा हो जाएगा सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। उसके बाद यहाँ पे ये वाला विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, पहला तीसरा पांचवा, यहाँ पे आपका ये तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं, क्या करना चाहिए? बताइए भाई सब लोग। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, या बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र भी होनी या देनी चाहिए। तो इसमें तीसरा चौथा तो आपका होगा नहीं, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? बताइए भाई, किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सीटेट यूपी टेट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे 19 का आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वालीनता। चलिए बहुत अच्छे। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में किसको बढ़ावा देना चाहती हैं? सृजनात्मकता, या रटना, या असहयोग, या अनुशासनहीनता? किसको बढ़ावा देना चाहती हैं? बताइए सब लोग। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा जो है देना चाहती हैं, सृजनात्मकता को। ठीक है, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना केंद्रित करना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कौन कौन सा है वो?
तो इसमें देखिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो इसमें अमूर्त तर्क को छोड़कर संवेगात्मक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक कौशल, शारीरिक कौशल, इन सभी पर ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए अमूर्त तर्क को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए वेल डन। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जो है क्या होता है? तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जो है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। 22 का जो है दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास या प्रत्यक्ष निर्देश? बताइए भाई, 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ कहलाती है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं अभिकथन ए है और यहाँ पे तर्क है, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। क्या है अभिकथन ए? एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। और तर्क आर क्या दिया गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प चुनना है। ट्वेंटी 24 का जवाब दीजिए सब लोग। इसमें देखिए ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बताइए भाई, क्या बाधा उत्पन्न करेगा बच्चों के समस्या समाधान में? तो वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, ये बाधा उत्पन्न करेगा। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, तर्क आर है दिया है, तो कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये आपको बताना है। क्या है? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की सफलता को दर्शाती है। बिल्कुल नहीं, ये तो कथन गलत हो गया आपका। क्या है? तर्क आर, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। बिल्कुल गलत। तो इसमें दोनों कथन आपके गलत हैं। देखिए ए आर दोनों गलत हैं आपके। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? बहुत ही अच्छे। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा भाव नहीं है? तो इसमें भाव आपका स्मृति नहीं है, बाकी क्रोध, भय, प्यार ये सब आपके भाव हैं। यहाँ पे 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? बताइए, 28 का जवाब दीजिए। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके कर सकती हैं। ठीक है, 28 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो है, बताइए। तो बच्चों या बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुशासित करता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी या कठिन भाग्य? तो इसमें ये हो जाएगा, कोशिश की कमी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये 2022 के एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग सीटेट में
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2021 वाला 22 वाला, और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिए, खूब प्रैक्टिस कर लिए, तो सीटेट निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। सीटेट एग्जाम को धुआं करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना, इस बार ऑफलाइन भी है, तो आप लोग पास भी कर सकते हो एग्जाम। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं आपकी क्लास का टाइम जो है फिक्स कर दूंगा, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम यानी कि टीचिंग एग्जाम की जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।